गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये क्लास 9 से मैंने ये प्रश्न लिया है। एक चर का रैखिक समीकरण 7th ही पढ़ाया जाता है, ये अध्याय है। 8th भी पढ़ाए जाते हैं, 9th ही पढ़ाए जाते हैं। और 10वीं विद्यार्थियों को भी ये मालूम होना चाहिए। ये संयुक्त कक्षा अध्यापन है जहां से वीडियो जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम। ये प्रश्न लिया गया है समीकरण 5x-2 = 17 को हल कीजिए। ये प्रश्न है ये। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग आप अवश्य कीजिए, ये बात हमें कहना पड़ता है। ये कार्य आप अवश्य कर दीजिए। प्रश्न उठता है ये जो प्रश्न लिया गया ये कहां पर है पुस्तक में, ये दिखाने जा रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 9वीं का बुक, ये देख रहे हैं, कक्षा 9वीं। छत्तीसगढ़ रायपुर। कौन सी प्रश्नावली है ये बताने जा रहा हूं मैं। एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण, यह अध्याय का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। प्रश्न कौन सा है यह भी बताने जा रहा हूं। प्रश्नावली 5.1 ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, मैंने लिख दिया है प्रश्न क्रमांक 2। नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। ये पुस्तक में है 5x-2 = 17। वहां पर राइट के चिन्ह लगे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है 5p + 1 = 24। ये दो प्रश्न मैंने लिया है। इस वीडियो में दो प्रश्न शामिल हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को ढूंढ सकते हैं जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है, महासमुंद जिले से। आर्यन यादव। ये हमारा परिचय हुआ, इस प्रश्न का परिचय है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये सब बताना इसलिए पड़ रहा है कि विद्यार्थी ढूंढते हैं कि ये प्रश्न वास्तव में है तो है कहां पर। वो अपने पुस्तक में ढूंढेंगे ये प्रश्न है कि नहीं। तो ये प्रश्न खड़ा होता है तो हमने बता दिया कि कहां पर है। अब कैसे हल करें, यहां पर आते हैं हम। कैसे हल करें इसके लिए देखिए ये समीकरण दिया हुआ है 5x + 2 = 7। सेवन नहीं है, 17 है, ये 17। अब थोड़ा सा अध्याय को भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इस अध्याय का मतलब क्या होता है, अध्याय का नामकरण कैसे हुआ। समीकरण, समीकरण किसे कहते हैं जिसमें दो पक्ष होते हैं। बीजीय राशियों का, चर अचर राशियों का दो पक्ष होते हैं उसमें। रैखिक समीकरण के जो परिभाषा है ना, मैंने पहले वीडियो में जारी कर दी है। एक ऐसा रैखिक समीकरण सरल रेखा, उस समीकरण से एक रेखा का निर्माण होता है। उसमें चर राशियां भी होती है। चर राशि माने x, y, z, a, b, c, ये सब चर राशियां हैं जिसके मान बदलते रहते हैं। इसमें x का प्रयोग किया गया है, y है तो वह भी चर राशि है, z है तो वह भी चर राशि है। अचर राशियां कौन कौन सी हैं ये समझ लीजिए आप। अचर राशियां किसको बोलते हैं? 5, 2, 17, ये अचर राशियां हैं। अचर राशि क्यों कहते हैं? उसका मान बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता। 5 को 5 ही पढ़ेंगे, 2 को 2 ही पढ़ेंगे, उसका मान उतना ही होता है।
तो अब देखिए यहाँ पर कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनको शिक्षक को बताना पड़ता है। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारियाँ देनी पड़ती है। मैं 2 बातें सिखाने जा रहा हूँ। ये 1 मिनट आधे मिनट का प्रश्न है। अगर कोई सीख गया है, जान गया है इसको, तो आधे मिनट का प्रश्न है ये, आधे मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ये बता देगा वो। 5x बराबर 17×2 हो गया 15, x बराबर 15/5 बराबर 3, उत्तर निकल गया। ये आधे मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन बातें लंबी हो रही है क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए है और बात बतानी पड़ती है। तो वह मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप सीख लीजिए पक्ष बदलने की क्रिया या पक्षांतर क्रिया। पक्ष बदलने की क्रिया, इसको पक्षांतर क्रिया ही बोलते हैं। माने एक पक्ष की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाना। ये विधि कक्षा 7वीं में दी गई है, उसका प्रयोग कर रहा हूं मैं। 7वीं में 2 विधियां दी गई है, तो दूसरी विधि का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर, पक्ष बदलना। किसका पक्ष बदलेंगे? ये हमको एक समान निकालना है, तो 2 को हम इस पक्ष में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में। इसको दाएं बराबर के जो इधर इस जो साइड में लिखा हुआ है ये दाहिना पक्ष है, दायां पक्ष है, और बराबर के इस साइड में लिखा हुआ है वो है बायां पक्ष। ये कलम दिख रहे हैं आपके, ये बायां पक्ष है दोनों, और ये दाहिना पक्ष है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ये बात आप जान लीजिए। तो पक्षांतर करते हैं तो कैसे करते हैं? हम 2 को दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं। ये 2 जो है दाहिना पक्ष में जाएगा, तो ये हो जाएगा 17-2। पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। 17-2, 2 का चिन्ह धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 2 लिखेंगे इसको। अगर यहाँ ऋण 2 रहता तो यहाँ धन 2 आ जाएगा, चिन्ह फिर बदल जाएगा। पक्ष बदलने में चिन्ह बदलते हैं। ऋण का धन, धन का ऋण। इतनी बातें बता देना पर्याप्त है। तो यहां पर 5x बराबर हमको मिला 17-2 बराबर 15। ये हुए। अब हमको ये 15 किसका मान है? ये 5x का मान है 15। 5x बराबर 15 मतलब क्या हुआ? कैसे पढ़ेंगे? 5x का मान 15 है, हमको x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे निकालेंगे? x बराबर 15/5। 15/5 मतलब अगर इस 5 को हटाना है तो इस राशि को 5 से भाग देना होगा। 15 को 5 से भाग देना होगा। ये 5 से भाग दे रहे हैं। या हम यह भी कर सकते हैं कि x के साथ में जो राशि है, चर राशि के साथ में जो राशि है, अचर राशि, वो दाहिने पक्ष के नीचे भाग में आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो भाग की प्रक्रिया भी लागू हो गई। अब ये 5 का पढ़ा पढ़िए तो 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिय 15। उत्तर मिलता है x बराबर 3। x बराबर 3, ये उत्तर मिला। 2-3 लाइन है, 4 लाइन में नहीं, 3 लाइन की आवश्यकता है। 2 लाइन की आवश्यकता है। विद्यार्थी 2 लाइन बना दे तो भी सही है वो, लेकिन पूरी बातें बताना पड़ रहा है और बताना भी चाहिए। अब तो ये कहते हैं अगर पूरी बातें अब नहीं बताएंगे तो मैं तो समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि ये क्लास वर्क है, क्लास वर्क। कुछ बातों को छिपाओ, बढ़ जाओ आगे, खत्म कर दो, ये बात हम नहीं कहते हैं। दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे तो वह भी, अब यहां पर दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, पहली विधि का। तो पहली विधि भी मैंने पहले वीडियो में जारी की है, वहां आप देख सकते हैं। दूसरी विधि जारी, पहली विधि जारी करता हूं तो ये सब और आगे बढ़ जाएंगे, आपको समय और बढ़ते जाएंगे। ये करीब 1 घंटे आपका एक पीरियड पूरे खत्म हो जाएगा वो, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं इसमें। आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं कक्षा 9वीं का। x बराबर 3 हुए।
हमने दूसरा सवाल लिया है, समीकरण 5p + 1 = 24 को हल कीजिए। इस प्रश्न को हल करना है, बिल्कुल सेम प्रश्न है जो पहले वाला था। यहां p का मान निकालना है। p क्या है? चर राशि है। 5 और 1 ये क्या है? 24 क्या है? ये अचर राशि है। अचर माने मान बदलता नहीं है। 5 को 5 ही पढ़ेंगे, 1 को 1 ही बोलेंगे, 24 को 24 ही बोलेंगे। उसका मान 24 ही होता है। लेकिन p के मान यहाँ बदलते रहते हैं, बदल जाएंगे वहां पर। तो ये चर राशि है। तो कैसे हल करें? इसके लिए मैं नीचे लिख रहा हूं उसी प्रश्न को, 5p + 1 = 24। ये हुआ। अब हमको p का मान निकालना है। तो ये 5p का मतलब क्या होता है? 5 से गुणा p से। यहां पर गुणा चिन्ह छिपा हुआ है। 1 को हमें इस पक्ष में लाना होगा। ये दाहिना पक्ष है। बराबर के दायां भाग में आइए तो दाहिना पक्ष कहलाता है। ये पूरा दाहिना पक्ष है। और ये पूरा भाग बायां पक्ष कहलाता है। बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है। तो 5p = 24 ऋण 1। यहां पर फिर हम पक्ष बदल रहे हैं। पक्ष बदलने की क्रिया यहां पर लागू होती है। पक्ष कैसे बदलते हैं, यह बात आप इस वीडियो में सीख रहे हैं। या इसी को पक्षांतर क्रिया भी बोलते हैं। यह काम विद्यार्थियों को अवश्य आना चाहिए, तभी आगे आप पढ़ पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इतनी सारी बातें बताने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता तो है, विद्यार्थी को बताना पड़ता है और बताना चाहिए। 5p = 24 - 1, 24 में घटा दीजिए 23। ये 23 किसका मान है? ये 5p का मान है। तो p का मान निकालिए। p का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ से 5 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए? दोनों पक्ष में 5 को भाग दीजिए, पहला काम। या फिर क्या कीजिए, p बराबर होगा 23/5। p के साथ जो राशि रहेगा वह नीचे आ जाएगा, दाएं पक्ष के लिखी गई संख्या के नीचे भाग में, हर में आ जाएगा। यह क्या काम करेंगे? दूसरा काम बता देता हूं मैं। जो विधि बताई जाती है 7वीं 8वीं में, उन विधियों पर आता हूं मैं। 5 को भाग दीजिए, 5p = 23 है। दोनों पक्ष में 5 से भाग दीजिए। ये भाग संक्रिया कहलाती है। भाग देंगे तो 5p/5 और 23/5। ये गुणा चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, तो गुणा चिन्ह छिपा हुआ है, 5 से 5 कट जाएगा। ये हमको p बराबर मिल गया 23/5। तो ये उत्तर हुआ। तो यहाँ पर हमें 2 विधियों का उल्लेख मिलता है। हम तो कहते हैं इस विधि का ना जानकारी होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को ना ये विधि मालूम होना चाहिए। इस विधि को हम बताने जा रहे हैं। 23/5 वही शायद, दोनों बातें एक ही है। p के साथ जो राशि है वह नीचे आ जाता है इसमें, बस इतना ही अंतर तो है, कोई अंतर नहीं है इसमें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बड़े विद्यार्थी हैं, बड़े बच्चे हैं आप। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं प्रत्येक क्लास के विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का स्तर अलग अलग होता है।
आप पढ़ लीजिए, हम तो यही सलाह देते हैं, थोड़ा समय निकाल करके पढ़ लीजिए। ये ना कहें कि हमारे पास समय नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये बात उचित नहीं होता। थैंक यू, पढ़ते रहिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में उन्नति करें, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू।